हेलो एवरीवन। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में है या आज तक जो हम कहें कि नॉन एलिमेंट है वो 115 है और इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इन कंपाउंड्स को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेज में, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स में, और वैसे ही केमिस्ट्री इनको डिवाइड करती है एसिड बेस एंड साल्ट में। एसिड बेस एंड साल्ट यानी इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जितने कंपाउंड्स बने हैं उन कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है एसिड बेस एंड साल्ट की कैटेगरी के अंदर। अब एसिड बेस एंड साल्ट वैसे तो इनकी पहचान इनके टेस्ट से भी हो सकती है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है उनसे भी हो सकती है, बट टेस्ट उनका किया जा सकता है जो हमें कोई नुकसान ना देते हो, जैसे ऑर्गेनिक का। लेकिन जब इनऑर्गेनिक की बात आ जाती है या लैब प्रिपेयर्ड की बात आ जाती है वो काफी डेंजरस रहते हैं, उनको बाय टेस्ट हम बता नहीं सकते क्योंकि वो काफी डेंजरस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर बाय टेस्ट उसका अगर हम पता करें कि एसिड है बेस है तो वो हमारे जो जीभ है उसी को पूरे तरीके से जला देगा। तो इनकी पहचान के लिए वैसे टेस्ट में बता देता हूं आपको, एसिड का श्योर होता है, बेस का टेस्ट जो बिटर होता है, और साल्ट साल्टी होता है। तो इनकी पहचान के लिए बनाए गए हैं इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर्स कुछ नहीं है, ये डाई होते हैं दैट गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड बेस एंड सॉल्ट। यानी ये इंडिकेटर डाई है। जब एसिड बेस या साल्ट का जो सॉल्यूशन हमें गिवन है, जब इनमें इसको डाला जाता है तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एसिड बेस और साल्ट। इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई और कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी देखने की जरूरत। हमें जस्ट करना क्या है, इन इंडिकेटर्स की कुछ ड्रॉप्स के अंदर उन सॉल्यूशंस को डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, और सेकंड वन लैब प्रिपेयर्ड जो लैब में प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। नेचुरल में हमारे पास आता है जैसे लिटमस, जैसे टर्मरिक, जैसे रेड कैबेज, और जैसे हिबिस्कस जिसको चाइना रोज भी बोल देते हैं, चाइना रोज। और लैब प्रिपेयर्ड में आता है मिथाइल ऑरेंज, फेनोल पैथिलिन। ये दो लैब प्रिपेयर्ड है, बाकी ये नेचुरल होते हैं। अब हम देखते हैं इनका नेचुरल में न्यूट्रल कलर क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तब इनका कलर क्या होता है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, साल्ट है, अपना जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की। लिटमस ये हमारे पास दो फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी है, हमारे पास ये पेपर फॉर्म में भी है। यानी हम ये कह सकते हैं ये लिक्विड फॉर्म है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म है। बनता ये एक पौधे से है जिसको लाइकेन बोलते हैं, लाइकेन के पौधे से बनता है। तो ये दो फॉर्म में हमें मिलता है। लैब में दोनों तरीके के मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो लिटमस है, लिटमस पेपर मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। लैब में सबसे ज्यादा पेपर ही इस्तेमाल किया जाता है, लिटमस पेपर, या ये कह लीजिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर भी लिटमस ही है। तो लिक्विड
में हमारे पास सॉल्यूशन है और जिसका न्यूट्रल कलर बोल सकते हैं या हम सिंपल इसका कलर बोल सकते हैं, वो पर्पल होता है। क्लियर। अगर पेपर की बात करें तो पेपर हमारे पास स्ट्रिप की फॉर्म में तो हमें मिलेंगे, स्ट्रिप्स की फॉर्म में, और ये स्ट्रिप्स दो तरीके की होती है, रेड स्ट्रिप और ब्लू स्ट्रिप। क्लियर। यानी लाइकेन एक पौधे से हमने इंडिकेटर की दो फॉर्म ली है, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में हमारे पास सॉल्यूशन होता है जिसका न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, और सॉलिड में हमारे पास पेपर स्ट्रिप रहती है, वो पेपर स्ट्रिप रेड और ब्लू कलर की होती है, दो स्ट्रिप होती है, रेड कलर और ब्लू कलर की। क्लियर। तो अब हम देखते हैं ये यूज कैसे होते हैं एसिड में और बेस में। अब मान लीजिए कि हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ड्रॉपर से थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें भी थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल दिया, पर्पल कलर है इसका इस टाइम। क्लियर। अब हमने इसमें एसिड डाला, एसिड में हम नॉर्मल एसिड डाल देते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, यानी हम कह सकते हैं ऑरेंज जूस या फिर लेमन जूस। क्लियर। थोड़ा सा वो हमने इसमें डाला, ये डालते ही इसमें ऑरेंज जूस डाल दिया हमने, वो डालते ही इसका जो कलर है वो रेड हो गया। यानी रेड कलर इस बात का इंडिकेशन है हमारे पास जो लिक्विड गिवन है, जो जूस गिवन है, वो टेस्ट वो एसिड है। रेड कलर इंडिकेट करता है कि एसिड है। और अगर कलर इसमें अगर हम डालते हैं जैसे सोप सॉल्यूशन, हमने सोप सॉल्यूशन डाल दिया, वो बेस है नेचर में, तो ये डालते ही ये ब्लू कलर आ जाएगा ये हमारे पास। तो यानी न्यूट्रल में जो पर्पल कलर होता है, एसिड में अगर डालें तो रेड, बेस अगर हो तो रहेगा हमारे पास ब्लू। अगर बात आ जाए सोल्ट की हमारे पास, तो नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ना ही वो एसिड होता है ना ही वो बेस शो करेगा। नो चेंज मतलब पर्पल ही रहेगा, हम ये भी कह सकते हैं। क्लियर। तो अब स्ट्रिप की अगर बात करते हैं, स्ट्रिप रेड स्ट्रिप है हमारे पास और ब्लू स्ट्रिप है, रेड स्ट्रिप एंड ब्लू स्ट्रिप। तो रेड स्ट्रिप ब्लू स्ट्रिप, जब एसिड होगा तो रेड स्ट्रिप चेंज हो जाएगी, ब्लू स्ट्रिप चेंज हो जाएगी रेड में। जब एसिड डाला जाएगा स्ट्रिप के ऊपर, या स्ट्रिप को किसी एसिड में डाला जाएगा ब्लू स्ट्रिप को, तो उसका कलर रेड हो जाएगा। रेड एसिड का इंडिकेशन है। अगर रेड स्ट्रिप है, हम उसको बेस में डालते हैं, बेस में हमने डाल दिया तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लू। और रेड हो या ब्लू हो, अगर साल्ट सॉल्यूशन में डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड है तो रेड रहेगी, ब्लू है तो ब्लू रहेगी। अब हमें स्ट्रिप का भी पता चल गया और सॉल्यूशन का भी पता चल गया। अब कंफ्यूजन क्या होती है कई बार कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, और एक ही स्ट्रिप है रेड स्ट्रिप, और टेस्ट ट्यूब 3, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में सॉल्ट है। हमें नहीं पता किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किसमें सॉल्ट है, लेकिन हमें स्ट्रिप का इस्तेमाल, एक स्ट्रिप रहेगी हमारे पास, उसका इस्तेमाल करके बताना है इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा, सॉल्ट कौन सा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम रेड स्ट्रिप को ए में डाल देते हैं, ए में। क्लियर। तो ए में डालते ही मान लीजिए कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज रेड रहेगी। एज इट इज रेड रहने का मतलब हो सकता है या तो ये ए एसिड है, क्योंकि एसिड में रेड चेंज नहीं हो सकता, या फिर बेस सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट में भी चेंज नहीं होगा। तो अब हमारी कंफ्यूजन रहेगी ए को लेकर। ए के पास हमारे पास ऑप्शन एसिड भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है।
सेकंड में जब हमने स्ट्रिप को डाला बी में स्ट्रिप को डालते ही कलर चेंज नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, बी में स्ट्रिप डालते ही कलर चेंज नहीं हुआ, रेड रहेगी एज इट इज। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो गई, या तो ये एसिड हो सकता है या ये साल्ट हो सकता है। क्लियर? अब आते हैं हम थर्ड पे रेड को डालते ही ब्लू हो गया। ब्लू होते ही हमें पता चल गया कि इसके अंदर बेस है, यानी ये क्लियर हो गई हमारी थर्ड वाली कि इसके अंदर बेस है। रेड स्ट्रिप हमने फर्स्ट में डाली, कोई चेंज नहीं हुआ कलर में, तो हमारा शक है या तो एसिड या साल्ट। सेकंड में भी डिप किया, उसमें भी कलर चेंज नहीं हुआ, रेड स्ट्रिप रेड ही रही, तो वो भी एसिड या साल्ट हो सकता है। थर्ड में डाला, थर्ड में डालते ही जो रेड कलर की स्ट्रिप थी वो ब्लू कलर में चेंज हो गई। ब्लू कलर में चेंज होते ही हमें पता चल गया सी के अंदर बेस है। अब हमारे पास जो स्ट्रिप है वो कैसे कलर की है? अब जो हमारे पास स्ट्रिप हो गई है वो ब्लू कलर की हो चुकी है, यानी रेड अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि रेड स्ट्रिप का कलर बेस में डालते ही चेंज हो गया ब्लू। अब ब्लू को हम सेकंड में डालते हैं बी में, कोई चेंज नहीं हुआ ब्लू को डालते ही। अब देखो, हमने रेड डाला तब भी कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू डाला है तब भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो श्योर हो चुके हैं कि हम ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये साल्ट है। और थर्ड में जब जैसे ही हमने ब्लू डाली वो रेड कलर में चेंज हो गई, तो रेड कलर में चेंज होती ही हमें पता चल गया वो एसिड है। यानी ए के अंदर एसिड है, बी के अंदर सॉल्ट है और सी के अंदर बेस है। एक स्ट्रिप से हमने तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कौन सा सॉल्यूशन है, एसिड, बेस या सॉल्ट, तीनों बता दिया। क्लियर है? तो बढ़ते हैं सेकंड इंडिकेटर की तरफ, जिसको टर्मरिक बोलते हैं, हल्दी। इसकी भी हमें स्ट्रिप तैयार करनी है, कुछ नहीं, एक पेपर लेना है, हल्दी का एक जो डार्क पेस्ट है वो तैयार कर लेना है और उस पेपर के ऊपर वो स्ट्रिप काट के डार्क पेस्ट लगा देना है। 2-3 स्ट्रिप तैयार कर लीजिए, डार्क पेस्ट पेपर पे लगाइए और उसको धूप में रख दीजिए कुछ टाइम के लिए। अब वो सूख जाएगी। अब हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म के अंदर जो स्ट्रिप है वो मिल गई है, और जिनका नेचुरल कलर होता है येलो। इसको आप नेचुरल कलर भी बोल सकते हो और इसको हम न्यूट्रल कलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कलर न्यूट्रल में होते हैं। क्लियर? अब एसिड है हमारे पास एक, और एक में हमारे पास बेस है। एसिड में जब इसको डालेंगे तो कोई चेंज नहीं है, और बेस में डालते ही रेड ब्राउन कलर स्ट्रिप का हो जाएगा। ऐसा हमारे साथ हो भी चुका है, जैसे कपड़े के ऊपर कभी सब्जी, खासकर कढ़ी, अगर वो गिर जाए तो जब उसको, उसके दाग को जब धोया जाता है साबुन के साथ, तो रेड ब्राउन जो कलर का है वो वाटर निकलता है, रेड ब्राउन कलर का। रेड ब्राउन कलर क्या पहचान है? बेस है, क्योंकि साबुन के साथ जो रिएक्शन करती है टर्मरिक और रेड ब्राउन कलर हमें देती है। तो एसिड बेस के साथ, ये हम बेस के बारे में बता सकते हैं, इसमें हल्दी में एसिड के साथ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि साल्ट और एसिड दोनों के साथ हल्दी न्यूट्रल कलर रखती है, येलो। सेकंड इंडिकेटर का भी हमें पता चल गया, नेचुरल कलर येलो, एसिड में नो चेंज और बेस में रेड ब्राउन। थर्ड वन, अगर हम बात करते हैं रेड कैबेज की, रेड कैबेज का बेसिक और न्यूट्रल कलर रेड होता है। और वैसे रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की हम बात करेंगे, एक्सट्रैक्ट का मतलब उसको अच्छे से पानी में उबालेंगे, उबालने के बाद उसका जो जूस निकलता है, मिलता है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे एज आ इंडिकेटर। तो बेसिक कलर, न्यूट्रल कलर रेड हो गया। अगर हम उसको एसिड में डालते हैं तो रेड ही रहेगा, बेस में डालते हैं तो ग्रीन हो जाएगा बेस। ठीक है जी। अब बात करते हैं चाइना रोज और हिबिस्कस। इसका नेचुरल कलर डार्क पिंक, डार्क पिंक हम कह सकते हैं, डार्क पिंक नीले से कलर का होता है। एसिड में अगर इसको डालते हैं तो रेड, और बेस में डालेंगे तो ग्रीन। ठीक है जी। ये हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, वो सारे हो चुके हैं। दोबारा सुन लीजिए, लिटमस पर्पल कलर बेसिक, एसिड में डालें तो रेड, बेस में डालें तो ब्लू। साल्ट के साथ देखो कोई चेंज नहीं हुआ, साल्ट न्यूट्रल होते हैं, ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, तो इंडिकेटर के साथ भी ना वो कोई कलर देते हैं, तो कलर सिर्फ देंगे एसिड और बेस।
उसके बाद रेड कैबेज, बेसिक कलर रेड, एसिड रेड, बेस ग्रीन। हिबिस्कस, एसिड रेड, बेस ग्रीन। और बात करते हैं टर्मरिक की, टर्मरिक एसिड के साथ नो चेंज और बेस के साथ कैसा है, रेड ब्राउन। तो ये नेचुरल इंडिकेटर। और सबसे ज्यादा लैब में इस्तेमाल होने वाला कौन सा है, वो है लिटमस। अब हम कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज, जो कि लैब प्रिपेयर्ड है, जिसका बेसिक कलर, न्यूट्रल कलर, नेचुरल कलर, जिसको बोले वो कैसा है, ऑरेंज। क्लियर। एसिड में अगर डालते हैं तो रेड, और बेस में अगर डालते हैं तो येलो। क्लियर। एसिड में रेड और बेस में येलो। नेक्स्ट वन, हेलोपैथिलीन, जिसका बेसिक कलर कुछ नहीं होता, पानी जैसा होता है, कलरलेस होता है। अगर एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। अगर बेस में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास इंडिकेटर्स के इंडिकेटर से कैसे हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। एक और इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये इंडिकेटर सिर्फ हमें ये बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ये इंडिकेटर हमें ये नहीं बता सकते कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही इस्तेमाल करेगा। उसका जो कलर चेंज होगा वो हमें एक्चुअल में बताएगा कि हमारे पास जो एसिड या बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और वीक एसिड ही नेचुरल एसिड होते हैं और वीक बेस ही नेचुरल बेस होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं, यानी जो कि मिनरल से तैयार किए जाते हैं। क्लियर। और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिटमस पेपर है, पेपर फॉर्म ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है लैब के अंदर भी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम करते हैं एसिड, बेस और साल्ट में एसिड को सबसे पहले, उसकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी रिएक्शंस। थैंक्स।